तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। मेरा बोर्ड यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा शायद, एक मिनट, थोड़ा सा इसको एंगल चेंज करता हूँ और मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन का पॉजिटिव बेनिफिट कैसे लें। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले आप परिस्थिति को समझो, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको सिचुएशन को समझना है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नंबर 1, सबसे पहले ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, होना चाहिए या नहीं, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन, परिस्थिति क्या है, राइट। सबसे पहले समझो उसको, क्या है परिस्थिति, अच्छी है बुरी है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जितनी भी चीजें हैं इवन, वो ना तो अच्छी हैं और ना तो बुरी हैं। वो ना तो अच्छी हैं ना तो वो बुरी हैं। वो कैसी है भाई दोस्त, वो जैसी है वैसी हैं, अंडरलाइन, राइट। इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसी भी जो भी सिचुएशन उसको पहले देखो, समझो। दूसरा मेरा पॉइंट, और उसके बाद सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, सिचुएशन को स्वीकार करो। मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है यहां पे, एक्सेप्ट द सिचुएशन, स्वीकार करो, डरो मत। हमें डरने की जरूरत थोड़ी है, जैसा भी है वो स्वीकार करो। तो फैक्ट इज फैक्ट। आपके और मेरे सोचने से या आपके और मेरे डरने से कुछ चेंज नहीं हो सकता। मैं हमेशा लोगों को एक बात बताता हूं ऑलवेज, कि जिंदगी में अगर हैप्पी लाइफ, अगर आपको सही जिंदगी जीनी है ना, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में कभी चिंता मत कीजिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में आप कभी चिंता मत कीजिए। डोंट वरी अबाउट द थिंग्स एंड सिचुएशंस, और जो चीजें आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर काम कीजिए, तो आप जिंदगी में बहुत बड़ी रेस जीत जाएंगे। जिंदगी के हर सिचुएशन को आप जीत जाएंगे दोस्त। तो पहली बात मैंने कहा, सिचुएशन को समझो। कैसे समझा जाता है सिचुएशन को, पता है? किसी भी सिचुएशन को समझना है ना, तो 2 कदम पीछे जाना पड़ता है दोस्त। देखनी पड़ती है वो सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, परिस्थितियां क्या है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्वीकार करो। हकीकत है, ये कोरोना महामारी है, ये हकीकत है, फैक्ट है, इसको स्वीकार करो। अच्छा है या बुरा, मैंने कहा ना तो अच्छा है ना बुरा है, ना तो चीजें अच्छी होती हैं ना बुरी होती है, ना सिचुएशन अच्छी होती है और ना बुरी होती है, वो जैसी होती है वैसी होती है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा कि गुलाब जामुन जो है आपके लिए अच्छा है, आपको पसंद है, लेकिन उस डायबिटिक पेशेंट को पूछो कि गुलाब जामुन कैसा है, उसके लिए जहर है ना। तो हर चीज विंटर की जगह पे अच्छा है, लेकिन अगर विंटर में बारिश हो जाए तो, लेकिन उस बच्चे को पूछो जिसने बारिश का कभी स्वाद नहीं लिया हो, उसके लिए वो पहली बारिश हो, तो चाहे विंटर में हो, चाहे वो समर में हो, चाहे कभी भी हो, तो उसको कितना मजा आएगा। तो चीजें और परिस्थितियां अंडरलाइन जैसी हैं वैसी हैं, वो ना तो अच्छी है ना तो बुरी है। अब पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पॉइंट नंबर 3 कि हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशंस। आप सिचुएशंस को, परिस्थितियों में आप परिस्थितियों को कैसे रिएक्ट करते हो, हाउ टू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हो ना, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो परिस्थितियां आपके फेवर में होंगी या अनफेवर में होंगी। सो पॉइंट नंबर 3, आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है तो मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन। रिएक्ट द सिचुएशन, सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना है, उसकी कला सीखनी पड़ेगी हमें, राइट। कला सीखनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग इतने सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और इसमें से एक चीज होती है, हालांकि हम लोग एक साथ नहीं है, अलग अलग जगह पे आप सब लोग बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से फॉर एग्जांपल बारिश शुरू हो जाए जबरदस्त, तो आप में से ही कुछ लोग क्या सोचेंगे पता है? परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अरे इस वक्त ये कोई टाइम है बारिश का, ये कोई टाइम है बारिश का, इस वक्त बारिश हो रही है,
पता नहीं क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, फलाना ढीकना, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। फिर आप में से ही कुछ लोग होंगे जो गाना गुनगुनाएंगे, मस्ती करेंगे, और हो सकता है मेरी मीटिंग छोड़ के अब बाहर बालकनी में या छत पे नहाने भी चले जाओ। इट इज अप टू यू। अब सोचिए, सिचुएशन तो दोनों के लिए एक समान थी, सिचुएशन तो दोनों के लिए एक समान थी। एक भाई साहब ने उस सिचुएशन को फेवर में बनाया और एक भाई साहब ने उस सिचुएशन को हार गए। बारिश गलत नहीं थी, और बारिश पे कंट्रोल आपका और मेरा नहीं है। आप किसी भी आप कभी भी बारिश को रोक नहीं सकते। मेरे पास एक ही मौका है, उस बारिश को या तो मैं एंजॉय करूं या उस बारिश से मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। सो पॉइंट नंबर 3, मैं ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ना, ये फॉर्मूला हर जगह पे आपको काम में आएगा, जरूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पे ही काम में आएगा आपको, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, देन एक्सेप्ट द सिचुएशन, देन learn how to react the situation, and the fourth point, make a plan to get the best. उस सिचुएशन में एक प्लान, गेम प्लान बनाओ। क्या करना है आपको? द फोर्थ पॉइंट, मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है गेम प्लान। आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस सिचुएशन को जीतना है या मुझे इस सिचुएशन को हारना है। आप डिसाइड करोगे। कोई भी सिचुएशन, अंडरलाइन, मैं सिर्फ इस महामारी की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, अब इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पॉइंट नंबर 2, स्वीकार करो हकीकत का, फैक्ट का। पॉइंट नंबर 3, सीखो कला, ये कला है, हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन। और पॉइंट नंबर 4, मेक अ गेम प्लान and be a game changer। ये सिचुएशन को आप कैसे जीत सकते हो दोस्त? अगर ये फॉर्मूला आपने किसी भी जगह पे अपनाया तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप जिंदगी की हर सिचुएशन को जीत पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियां आप पे काबू करें, उससे पहले परिस्थितियों पे काबू करना क्यों नहीं सीख लेते हम? परिस्थितियां हम पे काबू करें, उससे पहले हम परिस्थितियों पे काबू करना सीख लें तो, है ना। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज दोपहर की